हाय लव गुरु। मुझे ये बोलना है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसको शॉपिंग की बहुत बुरी लत है। वो हमेशा शॉपिंग करती रहती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत पैसे बेमतलब खर्च होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हर इंसान की ना अपनी कुछ पर्सनल चीजें होती हैं। कुछ लोगों को कुछ चीजों को करके मजा आता है, अच्छा लगता है। इसी तरीके से कुछ आपकी भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। कोई आपकी हॉबी हो सकता है या कोई ऐसा शौक हो सकता है। और लड़कियों को जनरली शॉपिंग करना, नई चीजें खरीदना ये अच्छा लगता है। पर हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि देखो, आप लोग एक ऐसी एज में हो जहां पर आपको फ्यूचर के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये है कि उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाशने की कोशिश करो, लेकिन दूसरी बात यह है कि उनको थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को साथ साथ रहना है, तो थोड़ा सा सेविंग किस तरीके से करके चलना है, इसके बारे में ऑन एंड ऑफ बात किया करो। लेकिन किसी भी ऐसी चीज के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना, क्योंकि याद रखना, फोर्स करने से रिलेशनशिप में चीजें खराब ही होती हैं। हेलो लव गुरु, मेरे कॉलेज में एक नई लड़की आई है और मुझे उससे प्यार हो गया। अब मैं उसको जब जब देखता हूँ दूर से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे लगता है कि उसको प्रपोज कर देना चाहिए मुझे। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि प्यार जो अल्फाज है ना, ये बड़ा ही गहरा अल्फाज होता है। प्यार शैलो नहीं हो सकता, या प्यार जो आप समझते हो ना, मैं मानता हूँ कि वो केवल अट्रैक्शन है। एक ऐसा अट्रैक्शन जो एक इंसान के आउटर अपीयरेंस से हुआ, उसकी शक्ल सूरत से हुआ, उसके स्टाइल को देखकर हुआ। पर प्यार इससे कहीं ऊपर जाकर होता है। और सच कहूं, आपके पास रीजन है उन्हें लाइक करने का, वो रीजन मैंने आपको बताया, पर आपकी कोई अभी समझ उनके साथ डेवलप नहीं हुई है, आपकी बातचीत तक नहीं हुई है। तो ऐसे अकेलेपन में या ऐसे एक तरफा आप उनको लाइक करना छोड़ करके ना, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि उनसे बातचीत करना शुरू करो। आप नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते कि उनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है, कि आप लोगों में कोई तालमेल बनेगा भी या नहीं। और इसलिए ही मैं बार बार कहता हूं कि चीजें इस तरीके से शुरू होती हैं, जान पहचान, दोस्ती, बहुत अच्छी दोस्ती। फिर एक वक्त ऐसा आता है जहां आप कंफर्टेबल होते हो, तब अपनी बात को कहना अच्छा लगेगा, अभी नहीं। हेलो सर, जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो थोड़ी बच्चों वाली हरकतें करती है। मतलब वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है, किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो देखती नहीं है ये चीज़ें। तो अब ना मैं इन चीज़ों से थोड़ा इरिटेट होने लगा हूँ। मतलब, और वैसे रिलेशन हमारा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन चीज़ों से मैं काफ़ी इरिटेट हो रहा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या ब्रदर, मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको बोलूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो इनिशियली एक इंसान में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो एक इंसान में शुरू से ही आपको थोड़ा सा बॉदर करती हैं, पर आप उन बातों के साथ रहने की आदत डाल लेते हो। लेकिन क्या होता है कि बढ़ते वक्त के साथ वो चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं। आप सामने वाले को एक फीडबैक नहीं देते, आप बस मन में रख लेते हो। तो इनिशियली उनका बचपना आपको पसंद आया, पर हो सकता है कि कहीं भी कुछ भी बोल देने वाली बात आपको शुरू से ही नापसंद थी, पर आपने बोला नहीं। तब नहीं बोला तो अब बोलिए। मैं मानता हूं कि किसी भी रिलेशनशिप में फीडबैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड आई एम श्योर कि वो प्यार करती हैं। अगर आप कोई फीडबैक देंगे तो वो उसे एक्नॉलेज करेंगी, चीज़ों को बेहतर भी करेंगी। हेलो गुरु, मेरी एक दोस्त है और कल मेरा बर्थडे है। हम दोनों हमेशा घूमने जाते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। पर मैं जब भी जाता हूँ खर्चा करके आ जाता हूँ और प्रपोज भी नहीं कर पाता, डर जाता हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। अब कल बर्थडे है, कल सोच रहा हूँ उसे प्रपोज करूँ, क्या करा जाए। वेल, सबसे पहले तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। जहां तक रहा किसी को प्रपोज करने का सवाल, ये बहुत सारी चीजों पर भी तो निर्भर करता है। अगर ऐसा है कि आप दोनों बहुत अच्छे जोन में हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप कुछ एफर्ट्स करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करती हैं, अपनी तरफ से वो भी इनिशिएटिव्स लेती हैं, तो मुझे लगता है कि प्रपोज करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप अधिकतर इसलिए डरते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना अच्छा दोस्त खो दूं। लेकिन आपका वो अच्छा दोस्त ये जानना भी तो डिजर्व करता है कि आपके मन में उनके लिए क्या है। तो वो कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी, तो कल आपका बर्थडे है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे हिंट्स, ऐसे इशारे मिल रहे हैं, उनकी तरफ से भी कुछ चीजें हो सकती हैं आपको लेकर, तो अपने दिल की बात कह दीजिए, बहुत ज्यादा देर मत करिए। सर, मतलब गर्लफ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। वो गिफ्ट मांगती रहती है, क्या करूं, क्या गिफ्ट दूं? देखो मेरे भाई,
क्या है कि गिफ्ट्स किसी भी रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दो लोगों को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो गिफ्ट्स हैं ये जोड़ते भी हैं। लेकिन जब गिफ्ट्स मांग कर लिए जाने लगे तो मुझे वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। पर हाँ, अगर अभी की मैं स्पेशली आपसे बात करूं, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट्स देना ही चाहते हैं या गिफ्ट कोई देना ही चाहते हैं, तो उसको पैसे के हिसाब से मत तोलिए, उसको जज्बात के हिसाब से तोलिए। कि जैसे उनकी पसंद की कोई चॉकलेट आपने गिफ्ट कर दी, उनके पसंद की कोई ईयररिंग छोटी सी आपने गिफ्ट कर दी, तो उनके पसंद की जो 4-5 चीज़ें हैं ना, वो आप आइडेंटिफाई कर लो। और ये जो नुस्खा है ये रिलेशनशिप में कभी भी काम आता है, क्योंकि इसमें एक सरप्राइज तो होता ही है, साथ ही एक थॉट भी होता है कि इस इंसान ने मेरे लिए ऐसा कुछ सोचा।